प्राइवेट कंपनियां झूठ बोल के आदिवासियों की जमीन में घुसती गईं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धोखे से इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी, लड़ने वाले आदमियों की लाइन से नसबंदी करा दी। नक्सलवाद नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव के अंदर हुआ ये। विमल किसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी वजह से जो नक्सलवाद है, पुलिसिया अंदाज में इससे पूछा गया तो इसने चारू मजूमदार का एड्रेस बता के कहा। कांग्रेस ने कोर्ट में पहुंच के जब एफिडेविट सबमिट किया तो उससे हुआ ये, पीएम इंदिरा गांधी जी ने जब इनकी नकेल कसी, बीड़ी का जो पत्ता था उसका 4 रुपए की जगह जब 25 रुपए मिलने लगा। दलित और पिछड़ी जातियों को सिर्फ एनकाउंटर और बंदूक चलाने के लिए रखा है क्या? आपने नोटिस किया है, अगर दांत सीधे ना हो तो सिर्फ स्माइल ही अफेक्ट नहीं होती है, आपका दिमाग भी एक्स्ट्रा काम करता है। स्टडीज कहती हैं कि जब दांत ठीक से अलाइन नहीं होते तो चीजें प्रॉपर्ली च्यू नहीं होती और उस वजह से डाइजेशन और ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सीधे दांत सिर्फ अच्छे दिखते नहीं बल्कि आपको हेल्दी भी रखते हैं। तो अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आप टूथसी के टीथ अलाइनर्स यूज करके 6 से 12 महीने में अपने दांतों को करेक्ट कर सकते हैं। ये अलाइनर्स इनविजिबल हैं और काफी कंफर्टेबल भी। इनको निकालना और लगाना भी काफी ईजी है। इनको मंगवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपको बस टूथसी की वेबसाइट पे जाके एक 3D टीथ स्कैन बुक करनी है, जो आप घर पे या टूथसी के 30+ पैन इंडिया सेंटर्स में जाके भी करवा सकते हैं। स्कैन के कुछ ही दिनों बाद आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है, जिसको अप्रूव करते ही आपके अलाइनर्स होम डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की हेल्प की है टू गेट देयर ड्रीम स्माइल्स। अलाइनर्स US FDA क्लियर्ड है और 100+ डेंटिस्ट और ऑर्थोडेंटिस्ट की बैकिंग भी है। तो आज ही बुक कीजिए अपना फ्री टूथसी टीथ स्कैन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं। तो इन फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। कम पैसे में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाए। इन फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि जो लॉस थे वो भी इनको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम टाइम पे, यानी कि ईयर 1848 में, जर्मनी का एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेज सब पे कब्जा हो चुका है। इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं और इनके पास रिसोर्सेज और पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास, लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है